गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र। जब सभी देवतागण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अपने दायित्व का परित्याग करके चले गए, तो गणेश स्पर्धा की चिंता छोड़, विजयी होने की चिंता छोड़, उनके दायित्व निभा रहा था। पुत्र, गणेश, तुमने स्पर्धा में भाग नहीं लिया? स्पर्धा आरंभ होते ही मूषक के पांव में लगाम फंस गई थी माँ। तो फिर मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो पूजा भी करनी है, इसीलिए मैं पूजा करने चला गया। किंतु स्पर्धा छोड़ के पूजा? माँ, अब स्पर्धा है तो नित्य की पूजा अर्चना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब आप पिताजी के साथ बैठिए ना, मुझे आप दोनों से आशीर्वाद लेना है। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेश दिया था स्पर्धा में भाग लेने का, और ये भी कहा था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो अपने कर्म से पीछे हटने के समान होगा। क्या तुम भूल गए? भूला नहीं हूँ माँ, पिताजी का आदेश था और मैं उनके प्रत्येक आदेश का पालन करता हूँ। अब आप पिताजी के पास बैठिए ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आदेश की पूर्ति कर सकूं।
किंतु पुत्र, तुम्हें तो संसार की परिक्रमा करनी थी, फिर तुमने हमारी परिक्रमा क्यों की? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात हो गई माँ? कल पिताजी ने तो कहा था कि माता पिता संतान के लिए उसके संसार होते हैं। मेरे लिए मेरा संसार, मेरी पृथ्वी, मेरा समाज और मेरा ब्रह्मांड सब मेरे माता पिता ही हैं। आप दोनों की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पिताजी के आदेश की पूर्ति की है। और इस प्रकार से गणेश ने तुम सबसे पहले अपने संसार की 3 परिक्रमाएं पूरी की। किंतु पिताजी, प्रतियोगिता तो संसार की 3 परिक्रमा करने की थी। जो कि सबसे पहले मैंने पूरी की है। तो फिर गणेश प्रथम कैसे हो सकता है? और आपकी परिक्रमा की तुलना इस समस्त संसार की परिक्रमा से कैसे की जा सकती है? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा संसार नहीं? तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं माता पिता धरती के समान होते हैं और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। गणेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक संतान के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजनकर्ता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम पूज्य बनने योग्य वही है जिसमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ संवेदना हो, सहनशीलता हो। यदि आप में से कोई है जो मेरे इस कथन से सहमत ना हो, वो इसी क्षण अपना प्रस्ताव रख सकता है। आप सभी देवता का संसार का संचालन छोड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने चले गए। विजयी बनने हेतु, प्रथम पूज्य बनने हेतु। क्या एक क्षण के लिए भी आप में से किसी ने यह नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में संसार का संचालन कौन करेगा? ऐसे में गणेश ने प्रतिस्पर्धा को छोड़कर संसार की सेवा की। जो सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे
सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। जिसे आत्म कल्याण से पूर्व लोक कल्याण की चिंता, जिसे ना अपनी विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, वही सर्वोच्च है। मैं गणेश को इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित करते हुए प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्रदान करता। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की, प्रथम पूज्य 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 श्री गणेश जी की, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की। आज से हर वर्ग, हर संप्रदाय की प्रत्येक पूजा, हवन, यज्ञ व शुभ कार्य गणेश की पूजा के पश्चात ही आरंभ होगा। और गणेश की पूजा के बिना आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होगा। और ना ही उस कार्य का कोई पुण्य प्राप्त होगा। प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की।
ये अपमान अब और सहन नहीं होगा, कदापि नहीं। कैलाश की परिवर्तित वास्तविकता से भली भांति अवगत होते हुए भी मैंने यहां लौट आने की भूल क्यों की? दीदी भैया कहाँ हैं? माँ, कार्तिकी भैया कहाँ हैं? माँ बताइए ना, कार्तिकी भैया कहाँ हैं? कार्तिकी? क्या किसी ने भी हमारे पुत्र को नहीं देखा? नहीं माता, हम सभी समारोह में मग्न थे, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि कुमार कार्तिकेय कहाँ चले गए। उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। भैया कहाँ है माँ? कार्तिकेय, कार्तिकेय, रुक, रुक जा पुत्र। तुम्हारा योद्धा बनना तो तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित है पुत्र। ये समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिकेय कि कब तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर इन्हें उस असुरतार का सुर से मुक्ति दिलाओगे। और ये कार्य केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव है। कितने युगों से ये समस्त संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो तुम हो पुत्र। कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। कार्तिकेय, कार्तिकेय! माते, कार्तिकेय कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं होंगे। अवश्य आ जाएंगे। हाँ माते, वो आ जाएंगे। शिवपुत्र विजय अवश्य हो, किंतु वो शिवपुत्र कार्तिकेय अभी तो गणेश। मैं अब इस जीवन पथ पर अकेला हूं और अब यही मेरी नियति है। मेरे जन्म से ही मेरे भाग्य में माता पिता का सुख नहीं है। मेरे भाग्य में तो सदैव कैलाश से दूर रहना ही लिखा है।
माता हमने संपूर्ण कैलाश पर ढूंढ लिया, परंतु कुमार कार्तिकेय कहीं नहीं दिखे। वो चला गया स्वामी, वो रूठ के चला गया। किसी ने भी कार्तिकेय भैया को समझने का प्रयास नहीं किया। हम सब उनके मनोभाव से अवगत थे। जब उन्हें आपका प्रेम विभाजित होता प्रतीत हुआ तो वो इतने व्यथित हो गए कि नहीं पुत्री, ये सत्य नहीं है। हमने तुम में, गणेश में और कार्तिकेय में कभी कोई भेद नहीं रखा। तुम तीनों हमारे लिए एक समान हो। किंतु भैया के लिए समझना कितना कठिन रहा होगा, ये भी तो सोचिए ना। भैया को मेरे कारण बहुत कष्ट पहुंचा है ना। नहीं गणेश, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया, वो भी बिना जय और पराजय की कामना करते। किंतु कार्तिकेय के लिए केवल उसकी विजय ही महत्व रखती। दूसरों को पराजित करना उसका स्वभाव बनता जा रहा है। उसके कष्ट का कारण तुम नहीं हो पुत्र, अपितु तुमसे पराजित होना है। और यही उसका दोष है कि उसने पारिवारिक संबंधों को प्रतियोगितात्मक दृष्टि से देखा। यदि वो चाहता तो तुम्हें प्रथम पूज्य देवता बनाए जाने का निर्णय सहर्ष रूप से स्वीकार कर सकता था। किंतु उसने कैलाश से चले जाने का निर्णय लिया, और इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। आपने उसे जाने कैसे दिया स्वामी? भले ही दोष उसके व्यक्तित्व का है, किंतु वो है तो हमारा पुत्र ही ना। इतने वर्षों हमसे दूर रहा, आपसे दूर रहा, पारिवारिक संबंधों के बारे में सीखने का उसको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। जन्म से पूर्व ही सबको उसकी प्रतीक्षा थी, तो केवल इसीलिए कि वो तारकासुर का वध कर सके, और जन्म होते ही उसे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। और जब वो कैलाश पुनः लौटा तो पुत्र बनने से पहले ही उसे एक योद्धा बनना पड़ा। समस्त संसार को उससे केवल विजयी होने की अपेक्षा थी। किसी ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो अपने बालपन का आनंद ले ले,
माँ की ममता का अनुभव कर ले। अपने पिता के वात्सल्य का सुख प्राप्त कर ले। हाँ, विजयी होना उसका स्वभाव बन गया है, और यदि ये उसका दोष है तो हम सब उसके दोषी हैं। स्वामी, आप कार्तिकेय को वापस ले आइए। हमारा परिवार अभी अभी तो एक साथ आया था, हम इसे पुनः बिखरता हुआ नहीं देख सकते। पार्वती, मैं प्रयास अवश्य करूं, किंतु कैलाश लौटने का या ना लौटने का निर्णय कार्तिकेय का होगा। और उसके निर्णय में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। स्वामी, यदि वो कैलाश ना लौटने का निर्णय ले तब भी क्या आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? आप पिता हैं उसके, आपका अधिकार है उस पर। यदि आप उसे आदेश देंगे तो आपके आदेश का पालन अवश्य करेगा। नहीं पार्वती, स्वयं इस घटना का विश्लेषण करना कार्तिकेय के लिए आवश्यक है। और उसके लिए हमें उसे समय देना होगा। यदि अपने अधिकार जताकर हमने उसके विचारों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया तो उसका आत्मविकास कभी नहीं हो पाएगा। चिंता मत कीजिए कार्तिकेय भैया, पिताजी की बात अवश्य मानेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें किसी भी तरह समझाकर लेकर आऊंगा। और आप तो जानते हैं ना, मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। कैलाश तो छोड़कर भी नहीं छूटता। तो मुझे कहीं दूर जाना होगा, जहां कैलाश की स्मृतियां मुझे ढूंढ ना सके।
यदि अपनी भावनाओं से ही भागते रहोगे तो उनसे मुक्ति कैसे पाओगे? अभी तो मेरे मन में केवल अपने जीवन की असार्थकता, महत्वहीनता, अनुपयोगिता की भावना है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसका महत्व ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो। तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारी उपयोगिता और तुम्हारा महत्व सबसे अधिक तुम्हारे परिवार को है पुत्र। और तुम्हारे बिना वो परिवार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें संदेह क्यों है पुत्र? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं? और उसके पश्चात भी तुम बड़े भाई का दायित्व पूरा नहीं करना चाहते। क्यों? माता पिता अपनी बड़ी संतान को सबसे अधिक प्रेम इसलिए देते ताकि वो वही प्रेम छोटों को दे सके। तुम्हें यह तो दिखता है कि तुम्हारे माता पिता का प्रेम विभाजित हो गया, किंतु एक क्षण के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा कि जो प्रेम गणेश को तुमसे प्राप्त होना चाहिए था वो उसे ना देकर तुम उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। यदि तुम्हारी भांति इस संसार की प्रत्येक बड़ी संतान अपने परिवारों का परित्याग करने लगे तो क्या कोई भी परिवार संपूर्ण हो पाएगा? ये समाज संपूर्ण हो पाएगा? नहीं पुत्र। अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए समस्त संसार को क्षति पहुंचाना उचित नहीं। मेरे मन में गणेश के लिए कोई द्वेष नहीं है पिताजी, किंतु मैं स्वयं को उससे पीछे नहीं देख सकता। मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं अपने अनुज से पराजित हो गया। नहीं स्वीकार कर सकता। समस्त संसार में कैलाश समानता का प्रतीक। तुम उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। छोटे और बड़े का भेद कर रहे हो तुम। मैं सहमत हूँ कि कैलाश में बड़े छोटे का भेद नहीं होना चाहिए, किंतु यदि भेद नहीं होगा तो मुझे छोटे होने का लाभ कैसे प्राप्त होगा? भैया का लाड प्यार तो मुझे तभी प्राप्त हो सकता है जब वो मुझे अपने से छोटा समझे। किंतु भैया आप एक बात भूल गए कि आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। यदि आपको प्रथम पूज्य बनाया जाता तो फिर आप प्रथम पूज्य ही कहलाते, किंतु अब आप प्रथम पूज्य के बड़े भ्राता के रूप में जाने जाएंगे। प्रथम पूज्य के बड़े भ्राता का पद प्रथम पूज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक सम्मान्य है। जो इतनी सहजता से मन के द्वेष मिटा दे, मन के विकार मिटा दे,
जो इतनी सरलता से सबके मुख पर मुस्कान ले आए। प्रथम पूज्य बनने का अधिकार उसी को है। अब मुझे पिताजी के निर्णय का पूर्ण रूप से बोध हुआ है। मेरी शंकाएं अब दूर हो चुकी हैं। तो चलिए कैलाश चलिए भैया। माँ और दीदी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन महादेव के मात्र संकेत पर सभी देवी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी कैलाश पे एकत्रित हो सकते हैं, तो वही महादेव आपको बुलाने गए थे। आप ये कैसे भूल गए भैया? आपके इस प्रकार कैलाश से चले आने से माता और पिताजी को कितना दुख पहुंचा है, इसका अनुमान भी है आपको? कैलाश जाने से मना करके आपने माँ और पिताजी को और भी दुख पहुंचाया है। माता पिता तो संसार होते हैं भैया, जिनकी परिक्रमा मात्र से मैं प्रथम पूज्य बन गया। नहीं गणेश, ये मैंने उचित नहीं किया। अहंकार में आकर मैंने पिताजी के निर्णय पर प्रश्न उठाए, उनका निर्णय अस्वीकार किया, जबकि मुझे तो सबसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए। लज्जित हो गणेश, मुझ में अब इतना साहस नहीं है कि मैं कैलाश पर सबके समक्ष जा सकूं। संसार के समक्ष मैंने कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे भूल जाओ गणेश, भूल जाओ कि तुम्हारा एक भाई भी था जिसने कभी ऐसा किया। भूल जाओ मुझे। भूल तब से होती है पुत्र मुझे तुमसे यही अपेक्षा है पुत्र कि तुम अपनी ग्लानि से उभर पाओगे। और पुनः कभी ऐसी भूल नहीं करोगे। चलो कैलाश लौट चलो। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंतु इस समय मेरा मन ग्लानि से भर गया है। मेरे लिए कैलाश चलना असंभव है पिताजी। यदि मैं प्रायश्चित कर पाया तो मैं अवश्य लौटूंगा पिताजी।